हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो देखिए, पवित्र जो शब्द है, इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है? इसमें प्रयुक्त संधि है अयादि संधि। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो देखिए, किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल। वर्ण संबंधी अशुद्धि है अनुकूल में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। तो देखिए, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये है आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो देखिए, विशेषण उपवाक्य बताना है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ये है आपका विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? तो देखिए, चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां किस शब्द में है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है पहुंच। चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है पहुंच में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी की डिटेल क्लास देखने के लिए आप शाम 5 बजे वाली क्लास जरूर देखेंगे। वो स्पेशली हिंदी की क्लास होती है, जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। तो हिंदी की क्लास आप जरूर देखें, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा हिंदी की क्लास को भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो देखिए, उष्म और संयुक्त ये प्रकार हैं किसके? व्यंजन के। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से तत्सम शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? वर्षा। वर्षा का तद्भव शब्द पूछा जाए आपसे तो क्या हो जाएगा? बारिश। तत्सम और तद्भव दोनों ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण, इसको कहा जाता है इंटरनेट पत्रकारिता। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंचार माध्यमों में ऑडियंस से क्या आशय है? तो देखिए, जनसंचार माध्यमों में ऑडियंस से आशय बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दर्शकों, पाठकों, श्रोताओं के लिए सामूहिक रूप से इस्तेमाल शब्द, इनको कहा जाता है क्या? ऑडियंस। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो इसकी स्थापना की थी किसने? दंती दुर्ग ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए, सेन वंश जो है, इसकी स्थापना की थी किसने? सामंत सेन ने। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल कहा जाता है किस काल को? गुप्त काल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और 50 क्वेश्चन आपको इसमें दिए जा रहे हैं, तो आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर रहे हैं इस सेट में, आप कमेंट कीजिए। और डेली आपको ये सेट सुबह 10 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिससे आप सभी लोग अपनी स्टडी को और बेहतर बना सकते हैं। इससे आप
प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 50 क्वेश्चन में से आप कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, हर क्वेश्चन का आप राइट आंसर लगाकर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो देखिए ब्रिटेन की राजधानी एलिजाबेथ किसके समकालीन थी? इसका राइट आंसर है अकबर के समकालीन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कम से कम होनी चाहिए 10%, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति को किन परिस्थितियों में, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध, बाह्य युद्ध, आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था। देखिए उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये त्याग पत्र देता है देखिए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो देखिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? राजीव गांधी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के होते हैं 15 सदस्य, राज्यसभा के 7, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर कितना? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है देखिए निबल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम यूनिक क्वेश्चन का ये सेट रहता है, तो डेली सुबह 10 बजे आप इसको फॉलो कीजिए। तो देखिए भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवरत्न स्टैट्स संबंधित है। नवरत्न स्टैट्स ये किससे संबंधित है? सार्वजनिक कंपनी से, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एग मार्क है। तो देखिए एग मार्क क्या है? एग मार्क पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है। तो एग मार्क क्या है ये पता रहना चाहिए, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की जो स्थापना है वो की गई थी खड़गपुर में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप सभी लोग डेली आप सभी अपने स्टडी को इससे बेहतर बना सकते हैं। कितना आपको आ रहा है इससे पता चल जाएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आउट ऑफ 50 आज के इस सेट में आपने कितना स्कोर किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो देखिए चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं कौन? हरभजन सिंह, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो देखिए टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का जो ओवर है ये प्रारंभ हुआ 1900 वर्ष 1900 से, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका
करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है, तो बताएं 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है। तो देखिए आपका जो सद्भावना दिवस है ना, तो इससे रिलेट करके आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सद्भावना दिवस पे जो अवार्ड दिया जाता है वो अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया, ये आप कमेंट करके बताइएगा। आपका करंट कितना क्लियर है ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो सद्भावना दिवस पर 20 अगस्त को कौन सा अवार्ड दिया जाता है और कौन सा अवार्ड दिया गया और किसका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन है। देखिए सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश है इनमें से चीन, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम जो राष्ट्रपति है ये है जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे व्यस्त नहर कौन सी है। तो देखिए सबसे व्यस्त नहर है कौन सी नहर, कील नहर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सबसे बड़ी झील कौन सी है, बैकाल, सुपीरियर, कैस्पियन, इनमें बताना है सबसे बड़ी कौन सी है। तो इनमें से सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो मैकमोहन रेखा स्थित है भारत और चीन के मध्य, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं। तो देखिए इन कोडों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बार कोड, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं। तो देखिए कीबोर्ड में देखेंगे तो कितने एरो के बटन होते हैं, वहाँ पे 4 होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है। तो देखिए मेमोरी का माप सबसे बड़ा कौन सा है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीबी। मेमोरी का टीबी माप सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, सेशन शेयर नहीं किया है जल्दी से शेयर कर दीजिए। और आपको बता दूं शाम 5 बजे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी और साथ ही साथ आज हो सके तो आपको करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड की जाए। तो अगर क्वेश्चन तो बन चुके हैं, अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला रिकॉर्ड करने का तो आपको करंट की क्लास भी आप सभी को शाम को दूंगी। इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी कि आपको कितने बजे क्लास मिलेगी। तो उसी हिसाब से टाइम के हिसाब से ही मैं रिकॉर्ड करूंगी उस क्लास को। तो आप सभी लोग करंट की क्लास के लिए भी तैयार रहिएगा और आप कमेंट कीजिए जिन लोगों को करंट की क्लास चाहिए करंट अफेयर्स की, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। तो कम्युनिटी बॉक्स आप ज़रूर चेक कर लीजिए स्टडी विद एम का, और टेलीग्राम ग्रुप भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोनों ही चीज़ें आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो देखिए कंप्यूटर जो होता है ये कौन सा कार्य नहीं करता है इनमें से, प्रोसेसिंग, इम्यूटिंग, कंट्रोलिंग सभी करता है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या फिर बेमेल है। तो देखिए भिन्न या फिर बेमेल जो विकल्प है यानी कि ऑप्शन है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यमुना। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को ये लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में फेलियर को क्या लिखा जाता है, फेलियर को क्या लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी
लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन सी में लिखा गया है ऐसे ही फेलियर को लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। तो देखिए किस समय पर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रातः 9 बजे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 1987 में कौन सा दिन है। तो देखिए अगर 1 अगस्त 1987 में कौन सा दिन था ये बताना है। तो 1 अगस्त 1987 में देखें तो उस दिन कौन सा दिन था, शनिवार का दिन था। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय राज्य था, पहला भारतीय कौन था, भारतीय व्यक्ति कौन था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2020 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार टोकरी में दिंगत थेरी गाथा कविता संग्रह पर किसे प्रदान किया गया था। तो देखिए 2020 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था अनामिका को, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा कविता संग्रह के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ शुभांकर क्या था। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर बताना है। तो उसका शुभांकर था, क्या था, मिराई तोवा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोट भ्रामरी मंदिर किस जनपद में स्थित है। देखिए कोट भ्रामरी जो है ये आपके है कहाँ पर, बागेश्वर जनपद में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आपके ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो जल्दी से आप सभी लोग अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, इस सेट में आपने कितना स्कोर किया है। अगला देखेंगे, निम्न में से चंपावत जनपद में लगने वाला मेला है। तो देखिए चंपावत में कौन सा मेला लगता है, मानेश्वर मेला लगता है चंपावत में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका इस सेशन का, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार इलाचंद जोशी का संबंध है। तो देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं, इतिहासकार नहीं साहित्यकार हैं, तो साहित्यकार हैं इलाचंद जोशी, जिनका संबंध बताना है किस जनपद से है, अल्मोड़ा जनपद से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक साहित्यकार इलाचंद जोशी का संबंध है अल्मोड़ा से। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।